सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, एक और बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेस्ले के बारे में। नेस्ले कंपनी करती क्या, इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में जानेंगे, ए टू जेड गाइस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कंपनी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्या नेस्ले का आप लोगों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा और क्या टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम और 200 EMA। आपको पता है मेरी फेवरेट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, मेरी फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आपको ये पता है कि जो सक्षम सर आप लोगों को स्टॉक बताते हैं वो ऐसे लेवल से बताते हैं, जो मैं एचडीएफसी की बात कर लूं, मैं एशियन पेंट्स की बात कर लूं, मैं आवास की बात कर लूं, मैंने सारे स्टॉक्स आपको वो बताए जो कि बहुत ही ज्यादा बाइंग मोमेंटम से पहले बताए हैं। मतलब जब उनमें एग्रीगेशन शुरू भी नहीं हुई थी, एग्रीगेट ऑपरेटर्स ने, स्पेकुलेटर्स ने, हम जैसे रिटेलर्स ने, एफआईआईस, डीआईएस, प्रमोटर्स, मतलब उस स्टॉक एकदम बॉटम पे उठाते हैं, बॉटम से उठा के उसकी पूरी रैली पकड़ते हैं टॉप की। और हमारी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी रहती है वो दो चीजें हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं इस 1 वीक टाइम फ्रेम और 200 EMA। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सारी चीजों बारे बात करेंगे, टेक्निकली फंडामेंटली कितना साउंड स्टॉक है और क्या ही बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी, हमारे एफएमसीजी सेक्टर की जो मार्केट लीडर है नेस्ले, उसके बारे में बात करते हैं। The world's biggest food company, Nestle. The Nestle company. Nestle collects. सो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर मैं नेस्ले की बात करूं, तो गाइस इट इज अ लीडर व्हेन इट कम्स टू द एफएमसीजी सेक्टर। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का जो हमारा सेक्टर है, एफएमसीजी का जो हमारा सेक्टर है, इट इज अ मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू एफएमसीजी। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इट इज अमंग द टॉप 2 प्लेयर्स इन मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज, इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन बेवरेज, prepared dishes and cooking aids, and chocolate and confectionery. It has 10,000 plus distributors and 5.2 million outlets की अगर मैं बात करूँ। सो गाइज, अगर मैं रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूँ, सो मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन से 40% का इनका रेवेन्यू आता है। मिल्क पाउडर, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुकिंग एड से इनको 32% का रेवेन्यू आता है। गाइज, अगर मैं मैगी की बात करूँ, मैगी मसाला की बात करूँ, टमाटो सॉसेस की बात करूँ, सीरियल्स की बात करूँ, से 17% का इनको रेवेन्यू उस सेगमेंट से आता है, अगर मैं मैगी की बात करूँ। सो गाइज, मैगी इज ऑल्सो सब्सिडरी, एक इनका ही ब्रांड है, इनकी ही कंपनी। अगर मैं नेस्ले की बात करूं गाइस, किटकैट, मंच, मिल्की बार, सारी इनकी चॉकलेट्स के ब्रांड्स है गाइस। सो गाइस, हमने कभी ना कभी किटकैट, मंच और मिल्की बार हमने कभी ना कभी जरूर खाई होगी। नेस्ले की मैगी जरूर खाई है, सबने ही खाई है गाइस मैगी तो। और इनका अगर जो रेवेन्यू की टर्म्स में बात करूं, सो 11% का, इंक्लूडिंग बेवरेजेस अगर मैं बात करूं, तो चॉकलेट सेगमेंट एंड बेवरेज से इनको 11% का रेवेन्यू आता है। और गाइस, इंस्टेंट कॉफी का भी बिजनेस है जो कि 11% में ही इंक्लूडेड है। सो गाइज, अगर मैं ज्योग्राफिक वाइज देखूँ तो डोमेस्टिकली जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है वो 96% की है, और जो एक्सपोर्ट है कंपनी का वो 4% का है। सो गाइज, बाकी चीज़ें अगर आपको आगे की डिटेल जाननी है, अगर आपको डायरेक्ट टू कंज्यूमर क्या है, इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ का है, जो प्रोडक्ट लॉन्चेस है वो कहाँ का है और कब कब हुए हैं, सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो screen.in पर जाके आप लोग स्टडी कर सकते हो। सो गाइज, अब जरा चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम पे आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है नेस्ले इंडिया का। सो गाइज, इसमें अभी क्योंकि रिसेंटली जो मैं स्टॉक का स्प्लिट हमें देखने को मिला था, तो आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट अभी जो करंटली लाइव मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है प्राइस, वो है आपका 2561 का प्राइस चल रहा है। सो गाइज, पहली बात तो ये, टेक्निकली पहले बात करते हैं। टेक्निकली में इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स जरा ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं नेस्ले की बात करूं, सो गाइस, नेस्ले में अभी जो इंपॉर्टेंट 1 वीक टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, पहली बात तो ये कि जो ये ऑल टाइम हाई, जो लाइफ टाइम हाई है, वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 2770 के आसपास का है। अगर मैं नेस्ले की बात करूं, आफ्टर स्टॉक जो करंटली प्राइस चल रहा है, सो गाइस, अभी जो प्राइस चल रहा है नेस्ले का, वो चल रहा है 2561 का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी ये रेंज रहेगी, ये वाली, क्योंकि गाइस हमें मल्टीपल विक रिजेक्शंस अपसाइड से इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 2640 का लेवल है। 2640 से लेके 2770, ये जो हमारा 130 पॉइंट की रेंज है, इसमें थोड़ा कॉशियस रहना है। सो गाइस, क्योंकि हमारी जो रेंज है, जैसे एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, अगर ATH के पास जा रहा है, ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है नेस्ले, तो आपको एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लोग स्टॉक होल्ड कर रहे हो, आई नो लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर जो हमारे इन्वेस्टर्स बहुत ही लोअर लेवल से बैठे हैं, उनको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, उनको पता है, उनको कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है। सो गाइस, एक ब्लू चिप, बहुत ही बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी, जिन्होंने कंसिस्टेंट अपने इन्वेस्टर्स को, अपने स्विंग ट्रेडर्स को, अपने पोजिशनल ट्रेडर्स, जिन्होंने इक्विटी में नेस्ले की अधिकतर ट्रेड किया, उसको पैसे बना के दिए। सो गाइस, इसलिए इन्वेस्टर्स का मतलब वन ऑफ द मोस्ट पसंदीदा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स में आता है, अगर गाइस मैं नेस्ले की बात करूँ। सो गाइज, आई होप आपको ऊपर के लेवल्स में ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन क्लियर हो गया होगा। गाइज, अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूं, तो पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका रहने वाला है 2500 का। 2500 का जो हमारा रेंज है, +25 -25, मतलब 2475 से लेकर 2525, जो 50 पॉइंट की रेंज है, जिसका एवरेज 2500 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। गाइज, जो आपका सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 2440 के आसपास रहेगा, क्योंकि आपका अप्रॉक्सीमेटली ये बन रहा है 2440 सेकंड सपोर्ट रहने वाला है। और गाइज, जो आपका सीधा
थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आपका अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल रहेगा जो कि है 2300 का। सो गाइस आई होप आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपके नेस्ले के स्टॉक में क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस अगर मैं 200 EMA के बेसिस पे बात करूं, सो इसका जो 200 EMA है करंटली आज के दिन जो वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए 200 EMA इसका चल रहा है 1961 पे। सो गाइस अगर मैं प्राइस रेंज का टूल लगा के बताऊं आपको कि कितना ही दूर है 200 EMA, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं आपको 30.57%, 32% के आसपास दूरी 200 EMA में बना रखी है। अगर मैं नेस्ले की बात करूं बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने दिया है। और गाइज अगर थोड़ा नीचे के उस पर चलें, सो गाइज इसमें हमें बहुत ही बेहतरीन पैटर्न, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखने को मिला है विच इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। गाइज अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर। बहुत ही ब्यूटीफुल इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है। सो गाइज आपको पता है कि हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर में टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या करना है, दोबारा प्राइस रेंज का टूल लगाना है, यहां से लेके यहाँ पे प्लॉट करना है, उसके बाद इसको उठाना है और ये जो नेकलाइन है हमारी, नेकलाइन इसकी है गाइज अप्रोक्सीमेटली 2000 का लेवल। 2000 के लेवल पे हमारा जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है उसकी नेकलाइन है। अगर मैंने जो प्राइस रेंज का टूल है अभी जैसे उसको ऊपर प्लॉट करा, सो उसके हिसाब से टारगेट हैज अचीव्ड। छोटे छोटे टर्म्स में छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे चार्ट पैटर्न बना के अभी ऊपर जा रहा है स्टॉक। जो टारगेट अचीव हुआ था वो 2374 के आसपास हुआ था, उसके बाद भी स्टॉक ने ऊपर की तरफ रैली दे चुका है। सो गाइज आई होप अभी जो हमने नेस्ले का टेक्निकल एनालिसिस किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज अब एक काम करते हैं, जरा Screen.in पे चलते हैं, जरा नेस्ले की थोड़ी बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं। सो गाइज जो मार्केट कैप है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर मैं नेस्ले इंडिया की बात करूं वो है आपकी अप्रोक्सीमेटली 2,46,631 करोड़ की। सो गाइज 2.5 लाख के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंचने वाली है। अगर मैं मार्केट कैप के टर्म्स में बात करूं नेस्ले इंडिया के, करंट प्राइस 2558 का चल रहा है, बुक वैल्यू 32.1 की है। स्टॉक का जो पीई, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहा है वो 82.1 का चल रहा है गाइस। जो आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत ही बेहतरीन आरओसीई 135 का, और जो बहुत ही बेहतरीन आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 108% का आपको देखने को मिल रहा है। सो गाइस जो अगर कुछ प्रोज के बारे में बात करें, सो गाइस जो प्रोज है कंपनी के, कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स, आरओई 110%, 108% बाय ब्लू चिप कंपनी। बेहतरीन रिटर्न्स नेस्ले ने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 78.6%। और गाइस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 79.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया। अभी तक कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.1% ओवर पास्ट 5 ईयर। इसके बारे में थोड़ा नीचे बात करेंगे। सो गाइस पीयर कंपैरिजन में एफएमसीजी में आप देख पा रहे हो मार्केट लीडर है नेस्ले, ब्रिटानिया, एंड इट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेस्ले के बाद ब्रिटानिया सबसे बड़ी कंपनी आती है। गाइस अगर मैं सेल्स की बात करूं, सो जो लेटेस्ट हमारा दिसंबर, जो हमारा 2023 का साल था, उसमें सेल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मार्च 2023 में 4831 करोड़ की सेल्स थी कंपनी की। जून 2023 में हल्का सा हमें डिप इसमें देखने को मिली थी 4659 करोड़। फिर एक दोबारा अच्छा राइज हमें देखने को मिला था जिसने मार्च 2023 की सेल्स को भी सरपास कर दिया था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5037 करोड़। दिसंबर 2023 में जो सेल्स क्लॉक हुई थी वो हुई थी 4600 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक का जो मैक्सिमम है वो जो मेरे को बैलेंस शीट में दिख पा रहा है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे सितंबर 2023 में क्लॉक हुआ था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1225 करोड़। उसके बाद दिसंबर 2023 में 1095 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का क्लॉक हुआ था। गाइस अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं, अगेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज मैक्सिमम इन सितंबर 2023, 1222 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था व्हेन इट कम्स टू सितंबर 2023। और गाइस दिसंबर 2023 का जो हमारा क्वार्टरली डेटा आया था उसमें 886 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्लॉक हुआ था। और गाइस अभी तक का दोबारा बैलेंस शीट में जो मेरे को नेट प्रॉफिट दिख रहा है 908 करोड़ रुपए का, वो दोबारा हमारा सितंबर 2023 में क्लॉक हुआ था। और गाइस अगर मैं दिसंबर 2023 की डेटा की बात करूं तो 656 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का क्लॉक हुआ था। तो गाइस आई होप आपको ये बेसिक डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। अब गाइस कुछ रिजर्व्स और बोरिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो अभी तक का जो हमारा लेटेस्ट डेटा आया था दिसंबर 2023 का, उसमें जो कंपनी के ऊपर रिजर्व्स थे वो 2996 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स थे। बोरोइंग्स जो थी वो 342 करोड़ की थी। जो बोरोइंग्स है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है, बट उसके कंपैरिजन में जो रिजर्व्स हैं वो भी इंक्रीज करते हैं। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस इट इज अ ब्लू चिप कंपनी व्हिच हैज डिलीवर्ड एक्सीलेंट रिटर्न्स टू इट्स इन्वेस्टर्स। सो गाइस इस चीज का जरूर ध्यान रखना। गाइस नीचे चलते हैं, अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न है इट इज कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट, एक 0.0001 का भी वेरिएशन नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.76% की है व्हेन इट कम्स टू नेस्ले इंडिया। एफआईएस की बात करूं सो एफआईएस की थोड़ी बहुत फ्लक्चुएटिंग है, बट 12% के आसपास ही चलती आ रही है, 12%, 12.5%। दिसंबर 2023 के डेटा में 12.09% की एफआईएस की होल्डिंग थी, 0.01% उन्होंने कम करी थी। डीआईआईज की जो होल्डिंग है वो भी इसकी हल्की सी कम हुई है, 9.32% से 9.16% दिसंबर 2023 में हमें डीआईआईज की होल्डिंग देखने को मिली थी। गाइज अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा सा इंक्रीज
हमें सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 में देखने को मिला था 15.81% से 15.98% का इंक्रीज हमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग में देखने को मिला था। बट इसके बावजूद भी जो हमारा जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग थी ऑल्दो वो बढ़ाई गई थी, बट उसके बावजूद भी हमें एक अप्रिशिएटिंग बहुत अच्छी बुल रैली, बहुत ही अच्छा बुल रन हमें नेस्ले में देखने को मिला है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को मेरी नेस्ले पे टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया होगा। सारी चीजों पर हम बात करिए, टेक्निकली फंडामेंटली कितना साउंड स्टॉक है, कितना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस और कितना ही बेहतरीन पैसा इस टाइम में इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है ओवर द ईयर, सालों साल। जो हम बोलते हैं ना ब्लू चिप कंपनी जिसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। नेस्ले इज वन ऑफ द टॉप, मैं बोलूंगा लीडिंग कंपनीज इन द एफएमसीजी सेक्टर इंडिया के अंदर। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस एंड डू शेयर एंड कमेंट ऑन ऑल आवर वीडियोस। और गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, जो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते मार्केट्स में और उनका एक जरिया होता है एक्विटी ट्रेडिंग कि यार एक शेयर खरीद लिया, शेयर में पैसे डाल दिए, फिर अपना वो जॉब बिजनेस पे फोकस करते हैं। तो गाइस ऐसे लोगों के साथ, आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली में उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और गाइस अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है सो फ्री लिंक्स गाइस आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वील बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, सी यू, बाय।